इन दोनों फोटोज को देखो, इन दोनों में से तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है एंड क्यों लग रहा है मुझे ये भी बताओ। अब तुम बोलोगे भाई एक की आईब्रो थिन है, एक की आईब्रोज थिक है, बट उससे हो क्या रहा है, उससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है मुझे ये चीज बताओ। उससे एक चीज का इफेक्ट पड़ रहा है, वो है तुम्हारा फेशियल कॉन्ट्रास्ट। एक बंदे का जिसकी आईब्रोज बहुत ज्यादा थिन है उसका फेशियल कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी तरफ जो बंदा है उसकी जो आईब्रोज थिक है वो उसके फेस में बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही है। एंड ये कॉन्ट्रास्ट जो चीज है ना, ये तुम्हारे फेस को मेक और ब्रेक कर सकती है। तुमने बहुत सारे मेल मॉडल्स देखे होंगे एंड सब में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है, वो होता है उनका फेशियल कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंड फेशियल कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करने के लिए तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो कि मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तड़कते रहो भड़कते रहो लेकिन फड़कते मत रहो। सो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इस जून से पहले हमें अपना 100K का मिशन पूरा करना है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद अवर फर्स्ट पॉइंट जो कि तुम अपने कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हो। पहली चीज है इंक्रीजिंग हेयर लेंथ। देखो मैं जब भी अपने बाल कटवाता हूँ मैं एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन नोटिस करता हूँ, मेरा फेस का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो बहुत ज्यादा घटिया होता है। ये दो फोटोज देखो, इसमें से एक में मेरे बाल साइड से बड़े हैं, दूसरे में मेरे बाल साइड से छोटे हैं, बट जो कॉन्ट्रास्ट है ना जमीन आसमान का उसमें फर्क आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया में बात करें इन जनरल तुम्हारा हेयर कलर जो होता है वो डार्क होता है, काला होता है, ठीक है। एंड तुम्हारी स्किन का जो कलर होता है वो होता है लाइट, अगर डार्क भी है तब भी ठीक है, बट जो बालों का कलर होता है वो हमेशा स्किन से डार्क होता है। एंड जब ये चीज होती है तो इसमें कलर का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, वो पूरे अपोजिट कलर बन जाते हैं। अगर तुम्हारी स्किन लाइटन है, अगर तुम्हारी स्किन डार्क है तब भी वो अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगी, बट लाइट स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगा। क्योंकि जब भी तुम बाल कटवाते हो एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करना, तुम्हारी जो फेस की स्किन है वो बहुत डल तुम्हें नजर आएगी। एंड ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि तुम्हारे जो बाल हैं वो साइड के कट चुके होते हैं, यहाँ की स्किन दिखना स्टार्ट हो जाती है, तो ये कलर एक जैसे दिखते हैं तो उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं बन पाता। बट जब तुम्हारे बाल यहाँ से बड़े होते हैं, लेंथ यहाँ से बड़ी होती है, तो भाई तुम्हारे फेस में कॉन्ट्रास्ट अच्छा क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग कलर्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करने के लिए तुम्हारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि तुम अपनी हेयर लेंथ को साइड से भी थोड़ा सा बढ़ा लो। अब तुम एक जंगली तो नहीं दिखना चाहोगे तो या तो तुम बहुत ज्यादा लंबे कर लो एंड या तो थोड़ा बहुत ही बढ़ा लो, बहुत ज्यादा क्लीन मत यहाँ से किया करो अपने बालों को, जिससे तुम्हारे कॉन्ट्रास्ट में इंप्रूवमेंट आएगी। सेकंड चीज, वेयरिंग कॉन्ट्रास्ट क्लोथ। कॉन्ट्रास्ट क्लोथ से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है अंदर से, इसके बाहर से ब्लैक कलर पहना हुआ है, बट ये दोनों जो कलर्स हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो तुम्हें भी ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस पहनने चाहिए जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जाएं, जिससे एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। जैसे कि सबसे बेस्ट जो कि मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस तुम्हें बता रहा हूँ, जो कि है व्हाइट और ब्लैक। अगर तुम व्हाइट और ब्लैक कलर पहनते हो, एक तो बहुत ज्यादा दोनों अपोजिट कलर हैं, बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा तुम न्यूट्रल कलर्स पे जितना ज्यादा शिफ्ट करोगे वो तुम्हारे फेस के साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे एंड तुम्हारे कॉन्ट्रास्ट को ओवरऑल इंप्रूव करने में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ऐसे क्लोथ्स एंड ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस देखो जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कॉन्ट्रास्ट बिठाएं एंड तुम पर सूट करें। तीसरा स्टेप है ग्रूमिंग योर फेशियल हेयर्स। देखो इसमें मैं बहुत ज्यादा वीडियोस पर बात कर चुका हूं एंड अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम ग्रूमिंग के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जाके चेक करो। बट जो तुम्हारे फेशियल हेयर्स होते हैं ना, तुम्हारे कॉन्ट्रास्ट को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। मान लो तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको प्रॉपर बियर्ड आती है, तो उस सिनेरियो में तुम्हारा वही वाला कॉन्ट्रास्ट क्रिएट तुम कर सकते हो जैसे तुम्हारा बालों का स्किन का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है ना, सेम टू सेम वो चीज कर सकते हो। बट अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको पैची बियर्ड आती है तो वो तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेगा, ऊपर से उसको और डिस्ट्रॉय करता जाएगा। क्योंकि अगर किसी की प्रॉपर बियर्ड है तो पूरा यहाँ पर ब्लैक दिखता है, ठीक है, एक कलर दिखता है, ऊपर से जो तुम्हारी स्किन के साथ है वो पूरा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। बट यहाँ पर तुम्हारे बाल है, यहाँ पर तुम्हारी स्किन दिख रही है, यहाँ पर बाल है, यहाँ पर स्किन दिख रही है, तो वो बिल्कुल भी अच्छे से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो इसके लिए एक जनरल सी एडवाइस दूंगा, फेशियल हेयर्स में वैसे तो सिर्फ ये बियर्ड वगैरह मूंछ वगैरह नहीं आती है, हमारी आईब्रोज भी आती है, आईब्रोज को यहाँ से क्लिप कर देना, बेसिकली मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ। बट जो ये वाले हेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें अपने आप से पता होगा कि मेरी मूंछ एंड दाढ़ी कितनी आती है। तुम्हें पता होगा तुम्हारी अगर शाहिद कपूर जैसी दाढ़ी मूंछ आती है तो हाँ उसको रखो, बट अगर नहीं आती है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड उसको काट दो। अगर नहीं आती है, अगर पैची बियर्ड आती है, पैची मूंछ आती है, वो छोटी छोटी सी मूंछ आती है, तो उसको क्लीन करना प्रेफर करो, जो कि तुम्हारे कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा तुम्हारी हेल्प करेगा। इसलिए तुमने देखा होगा जो ज्यादातर मेल मॉडल्स होते हैं उनका जो फेस होता है वो क्लीन शेवन होता है, या फिर अगर बियर्ड होती भी है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉपर बियर्ड होती है, ना कि तुम्हारी तरह पैची बियर्ड होती है। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट चीज जो तुम्हें अपने फेशियल कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है वो है अपने ये आईब्रोज को एंड अपने हेयर्स को मॉइस्चराइज रखना या फिर हाइड्रेटेड रखना। देखो जब तुम्हारे फेशियल हेयर्स एंड तुम्हारे सर की हेयर्स बहुत ज्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज्ड होते हैं, तुम्हारी यहाँ पर बियर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जब रुखे सूखे दिखाई देते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बट जब तुम इनको शाइनी बनाओगे, इनको हाइड्रेटेड रखोगे, इन पर एक शाइन आती है जो कि तुम्हारे स्किन कलर के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके तुम्हें देंगी। तो इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप ये है, जब भी तुम बाहर जाओ उससे पहले तुम अपनी आईब्रोज पर हल्का सा कोकोनट ऑयल लगा सकते हो एंड अपने बालों पर हेयर सीरम अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पर वैसलीन अप्लाई कर सकते हो एंड अपने बालों पर कोई हेयर सीरम या फिर हेयर ऑयल हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारे बालों में एंड तुम्हारी आईब्रोज में एंड तुम्हारी आईलैशेस में भी हल्का सा अप्लाई कर देना, बहुत अच्छी शाइन दिखेगी और तुम्हारा फेस का कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत निखर के बाहर आएगा। बियर्ड के लिए तुम बियर्ड ऑयल यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आती है जिससे तुम्हारी बियर्ड में शाइन आती है, वो प्रोडक्ट्स तुम यूज कर सकते हो बेसिकली, जिससे तुम्हें अपने कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। चाहो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।